हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लासेज में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का जो है सोल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है ना। इससे पहले आप लोग को इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी यानी सवाल था, थ्योरी था, उसको हम जो है बताए हुए इसे इसके पहले वीडियो में। तो अगर एक्सरसाइज से पहले आप इसका थ्योरी देखना चाहते हैं तो इससे पहले का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। आज जो है हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 1.2 का सोल्यूशन। इससे पहले प्रश्नावली 1.1 का जो है सोल्यूशन हम कराए हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं पहला सवाल क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला 140 का क्या कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए कर रहा है। तो क्या करेंगे, 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 140 कितना से करेंगे बताइए। सबसे पहले 2 से करेंगे। 2 से करेंगे तो कितना होगा 70। फिर 2 से करेंगे तो कितना होगा 35। फिर अब तो है 2 से नहीं लगेगा, कितना से लगेगा 5 से, हो जाएगा 7। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा बताइए। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अब दूसरा क्या है, दूसरा हो जाएगा 156। 156 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, यानी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। यानी इसका हम गुणनफल लिखे ना, देखिए 2 गुने 2 4 पंचे 20 सते 140। तो इसका गुणनफल कितना हो गया 140। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 156 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। एक सौ छप्पन का 156 को सबसे पहले कितना से लगाएंगे, तो सबसे पहले हम लगाएंगे कितना से, 2 से। 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, लगाइए 7 और 8। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 39। फिर अब कितना से लगेगा, अब जो लग जाएगा वो लग जाएगा 3 से, तो कितना हो जाएगा 13। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। उसके बाद कितना का होगा बताइए। अब जो है 3 नंबर में निकालना किसका, 3825 का। देखिए 3825 जो है 3 नंबर में है 3825। तो देखिए 3825 में सबसे पहले देखिए 3825 में कितना 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, काहे, क्योंकि देखिए इसके लास्ट अंक जो है सम नहीं है, तो ये 2 से नहीं लगेगा। तो कितना से लगेगा, तो देखिए 3 से चेक ट्राई करते हैं। तो 3 से ट्राई कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि यह संख्या जो है 3 से लगेगा कि नहीं लगेगा। इसको जानने के लिए क्या करेंगे, हम इसका जो जितना भी दिया हुआ संख्या उसमें जितना भी अंक है, इस अंक को जोड़ के देखेंगे कि वह 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो देखिए 3 और 8 कितना होता है, 3 8 11 2 13, 13 और 5 18। देखिए 18 जो है 3 से विभाजित है ना, तो कंफर्म है कि यह संख्या कितना से विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। तो सबसे पहले 3 से लगाएंगे। 3 से लगाएंगे, 3 इकाई 3, 8 है तो 3 दूना 6, बच गया कितना 2, और यहाँ 2 22, तो 3 सत्ते 21। यहाँ कितना बच गया था 1 और 5, तो हो जाएगा 3 5 15। अब कितना से लेगा, अब देखते हैं 3 से लेगा कि नहीं। 2 1 3, 7 10, 5 15, फिर 3 से लेगा तो 3 चौक 12, और फिर कितना 3 दूना 6, 3 5 15। अब लेगा 4 2 6 5 11, नहीं लेगा ना, तो 5 से लगाएंगे। 5 8 40, कितना बच गया 2 और 5 5 25। अब कितना से लगाएंगे 5 से लगाएंगे ना, 5 से लगाएंगे कितना में लगेगा 17 में। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 3825
25 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा बताइए? 3 गुने 5 गुने 17 हो गया ना। तो अब कितना का बच गया? 5005 का बच गया और किसका बच गया? ये हो गया 7429 का बच गया। तो अब जो है इसके बाद हम किसका सोल्यूशन करेंगे? 4 नंबर का 5005 का। देखिए 5005 चार नंबर में है कितना? 5005 इसका बाद एक गुणनखंड करना है। देखिए 5005 कितना से लेगा बताइए? देखिए यहाँ पे 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, काहे नहीं लगेगा? देखिए 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10, 10 3 से नहीं कट रहा है ना, तो इसीलिए संख्या क्या हो जाएगा? 3 से नहीं कटेगा। तो किससे कटेगा? 5 से तो कटेगा ही। तो 5 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे तो कितना लगेगा? 5 इकाई 5, फिर 0 0, फिर 5 इकाई 5। अब किसी से लग रहा है कि नहीं? देखिए तो ये संख्या 5 से लगने के बाद 5 से तो नहीं लगेगा। उसके बाद 7 से देखें इनका, 7 या नहीं, 7 इकाई 7, 3 और 0, 7 चौक 28, 7 से देखते हैं लगा के, 7 इकाई 7, 3 बच गया ना, 0, 7 चौक 28, 2 बच गया ना, 2 और 1 तो 21, तो 7 या 21। अब 143 किसी से लग रहा है? 11 से देखते हैं, 11 तो 11 कहीं 11 बच गया कितना? 11 से लाएंगे तो 11 का 11 बच गया, 3 11 33। अब नहीं लगेगा 13 किसी से। ये क्या है? क्योंकि देखिए ये 13 खुद क्या है? खुद ही एक अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जितना संख्या से भाग लगाएंगे ना, वो सब लगाएंगे किससे? अभाज्य संख्या से भाग लगाएंगे, ठीक है ना। यानी इसमें जितना भी संख्या से भाग लगाएंगे वो सब क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो इसीलिए ना इसको बोला था अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। तो चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 5005 का अभाज्य गुणनखंड 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। 4 नंबर हो गया ना। अब 5 नंबर, 5 नंबर सवाल क्या कर रहा है? देखिए 5 नंबर सवाल कितना है? 7429। 7429, चलिए 7429 का क्या करेंगे? सबसे पहले 7429 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो लिखिए 7429, 7429 में कितना से लेगा बताइए तो? 7429 में देखिए कितना से लेगा? 7 और 4 11, 11 2 13 और 13 9 कितना से? 13 9 22 हो जाएगा ना। तो 3 से तो नहीं लेगा, 4 से नहीं लेगा, 5 से नहीं लेगा, 6 से नहीं लेगा, 7 से देखिए 7 इकाई 7, 7 छक 42, 7 से नहीं लेगा, हो गया 9 बच गया। 8 से नहीं लेगा, 9 से नहीं लेगा, क्योंकि 3 से नहीं लेगा तो वो संख्या 9 से भी नहीं लेगा। अब देखते हैं 11 से, 11 से लेगा, 11 7 11 6 66, 8 2 ये भी नहीं लेगा। 13 से 13 5 65, 9 2 उसके बाद 13 5 65, 65 बच गया तो बच गया 9 और 2, तो 13 चौक 78, 13 7 91, 13 से नहीं लेगा। 17 से देखते हैं, 17 चौका 68, 6 और 2, 17 चौका 6 बच गया ना और 2, तो 17 51 बच गया कितने? 11, 117 छक्का 117 7 119, किससे लगा? 17 से केवल लगा इस संख्या। चलिए 17 से लगाते हैं। 17 तो कितना लगेगा? 17 चौका 68, 68 बच गया कितना? 6 2, तो 17 51 बच गया 11 ना, 17 7 119। अब किससे लगेगा? अब जो है किससे लगेगा बताइए तो? 17 से तो अब नहीं लगेगा, क्योंकि 17 दूना 34,
तो 34 बच गया तो 9 7, तो 17 से नहीं लगेगा, कितना से लगेगा? देखिए 17 से नहीं लगेगा तो इसके बाद 19 से देखिए ट्राई करके, 19 से लगेगा, 19 दूना 38, 38 बच गया कितना? 5 7, 19 से लगाते हैं, 19 से, 19 दूना 38 और 5 सा 19 दिया 57। तो देखिए ये जो है ऐसा ऐसा सवाल जो है परीक्षा में अगर मिल गया तो थोड़ा सा आपको खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए वैसे हम डायरेक्ट देख रहे थे कि ये जो है इतना से करना, लेकिन इसको हम आप लोग को समझाने के लिए कि खुद से अगर हम सवाल आप लोग अगर सॉल्व कीजिएगा तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। वैसे तो हम जान जाएंगे कि किससे कटेगा, लेकिन आप लोग को भी माइंड में ये चीज कैसे डेवलप करना है कि ये संख्या कितना कितना से कटेगा। तो देखिए जैसे हम देख लिए 17 से कटे, उसके बाद हम 17 से पहले वाला संख्या ट्राई नहीं किए, काहे नहीं किए? क्योंकि देखिए उससे पहले वाला संख्या कटना था तो पहले कट गया था, अब जो है संख्या 17 के बाद ही से कटेगा। तो इसीलिए जो है हम क्या किए, 17 के बाद 18 छोड़ के, 18 तो नहीं कटेगा क्योंकि जो संख्या 18 से कटेगा 3 और 6 से 2 से कटेगा, इसलिए हम 18 ट्राई नहीं किए। जो भी ट्राई करेंगे वो अभाज्य संख्या ही ट्राई करेंगे। तो देखिए 7429 का अभाज्य गुणनफल कितना होगा? तो 7429 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 17 गुने 19 गुने 17 गुने 19 गुने 23। तो ये जो है पहला सवाल जो है क्या हुआ, समाप्त हो गया, जिसमें कितना सवाल दिया हुआ था? 5 गो सवाल दिया हुआ था। तो उसके बाद जो है दूसरा सवाल क्या कर रहा है? दूसरा सवाल कर रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF होता है कि नहीं। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम LCM और HCF ज्ञात करेंगे और उसके बाद हम इसका जांच करेंगे। यानी देखिए हम इससे पहले आप लोग को हम बताए हुए कि मान लो पहली संख्या A है, ठीक है, दूसरा संख्या क्या है? B है। तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो क्या हो जाएगा? LCM और उसका गुणनफल, किसका गुणनफल? HCF का गुणनफल के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यह फॉर्मूला आप लोग को हम बताए हुए हैं और इस फॉर्मूला से रिलेटेड बहुत सारे सवाल जो है आप लोग को परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? LCM गुने HCF, लघुत्तम गुने महत्तम। तो ये फॉर्मूला जो है आप लोग को क्या होना चाहिए? हमेशा याद रहना चाहिए। इससे रिलेटेड सवाल आपको इसी एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसका किसका निकालेंगे? 26 और 91 का क्या करेंगे? सबसे पहले LCM और HCF निकालेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो है गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल LCM गुने HCF के गुणनफल के बराबर है कि नहीं है। सबसे पहला सवाल देखेंगे, कितना है? 26 और कितना है? 91। 26 और 91। तो इसका क्या करेंगे? सबसे पहले LCM HCF निकालेंगे 26 और 91 का। आप लोग को हम इससे पहले बताए हुए थे कि इसका LCM और HCF निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका LCM HCF निकालने के लिए इसका अभाज्य गुणनफल लिख देंगे। तो 26 का अभाज्य गुणनफल कितना होगा? सबसे पहले 2 से लेगा, 2 दूना 26, इसका हो जाएगा अभाज्य गुणनफल कितना? 2 गुने 13। उसके बाद 91 का कितना होगा? कितना से लेगा? 7 से, 13 सते 91, तो हो जाएगा 7 गुने 13। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन क्या है? 13 है ना कॉमन, तो इसीलिए इसका HCF कितना हो जाएगा? इसका जो दोनों में कॉमन होगा इसका क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 13। और LCM कितना हो जाएगा बताइए? तो LCM देखेंगे जो कॉमन है वो पहले लिख देंगे, तो 13 लिख दिए। उसके बाद जो बच गया उसको लिख देंगे, तो 13 गुने 2 गुने 7। तो इसका LCM कितना हो जाएगा बताइए? तो इसका LCM हो जाएगा 13 गुना 26 और 26 को 7 से गुना करेंगे तो 7 छक 42, 7 से 4, 7 ना 14 और 4 18, कितना हो जाएगा? 182। तो उसके बाद अब हम ट्राई करेंगे कि A गुने B बराबर है कि नहीं LCM गुने HCF। तो A क्या है? पहली संख्या क्या है? 26
गुने दूसरी संख्या क्या है 91 बराबर एलसीएम कितना आया है 182 गुने एचसीएफ कितना आया है 13। गुना कीजिए तो अच्छा गुना करना है ना। सबसे पहले देखिए आप लोग वैसे भी समझ सकते हैं, हालांकि गुना करना है तो कर सकते हैं, लेकिन आप समझिए 26 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुने 13। कीड़ा जो है इसको क्या लिख सकते हैं बताइए तो। इसको 26 को लिख सकते हैं 2 गुने 13 गुने 91, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुने 91 गुने 13। देखिए दोनों का गुणनफल बराबर है ना, है कि नहीं बताइए तो। 2 गुने 13 गुने 91, 2 गुने 13 गुने 91, तो ये संख्या क्या है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है क्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ की क्या होता है बराबर होता है। तो गुना आप लोग कर लीजिएगा, ये जो है गुना करना कोई अच्छी नहीं है। देखिए गुना कर सकते हैं 91 को कितना से गुना करेंगे 26 से गुना कीजिए, हो जाएगा 6 ना 6 54 ना 54, और इसका गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 182, जोड़ेंगे तो 6 6 8 5 13 हो जाएगा 2 2366। तो दोनों का गुणनफल क्या होगा 2366, 2366 बराबर 2366। तो पता चल गया ना कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है किसके बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर होता है। अब दूसरा सवाल क्या कर रहा है, दूसरा सवाल है 510 और 92 का। क्या करेंगे सबसे पहले 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ पहले ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं एलसीएम। इसको ज्ञात करने के लिए पहले इसका अभाज्य गुणनफल लिख लेते हैं 510। तो 510 का निकालिए अभाज्य गुणनफल, कितना से करेंगे 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगेगा तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, और यानी इसका अभाज्य गुणनफल कितना हो जाएगा बताइए तो 2 से लगाएंगे 4 1 11 2 पंचे 10 और 255, फिर कितना से लगाएंगे आप 2 से तो नहीं लगेगा 3 से लगेगा। देखिए तो 5 2 7 5 12 3 से लगाइए, 3 से लगाएंगे तो 3 8 24 3 5 15, फिर 5 से लगाएंगे तो 17 हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। अब किसका अब जो निकालेंगे 92 का, तो 92 का कितना होता है 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 46, फिर 2 से लगाएंगे तो 23, तो 92 का हो जाएगा 2 गुने 23। चलिए एल इसका एचसीएफ पहले निकालते हैं। देखिए तो कौन कौन कॉमन है, 2 कॉमन है इसमें, और कुछ कॉमन है नहीं है कॉमन। देखिए इसमें 3 है 5 है इसमें नहीं है, 17 है इसमें नहीं है, इसमें 23 है एक्स्ट्रा इसमें नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एलसीएम 2 एलसीएम कितना हो जाएगा एलसीएम, तो लिखेंगे तो जो कॉमन है पहले वो लिख लेते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, यहाँ बच गया 2 गुना में गुने 23। चलिए इसको गुना कीजिए तो गुना कीजिए कितना हो जाएगा, देखिए द्वितीया 6 6 पंचे 30, यानी 3 0 एक्स्ट्रा लिखेंगे 3 17 के 51 से 3 को 17 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 51, 51 गुना कितना होता है 51 गुना हो जाएगा 51 गुना 102, 102 के 23 से गुना कीजिए, 23 को 102 से, देखिए 23 गुना 46 हासिल 4, 23 0 4 23 इकाई 23, इसको 0 बैठा देंगे एक्स्ट्रा, 23,460 हो जाएगा 23,460। तो एलसीएम एचसीएफ आ गया ना। अब इसका लिखेंगे ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने
HCF। देखिए ए पहली संख्या क्या है 92, चाहे हम 510 लिख लेते हैं, 510 गुने दूसरी संख्या क्या है 92 बराबर एलसीएम कितना है 23,460 गुने दूसरी संख्या कितना HCF कितना है 2 है। चलिए गुना कीजिए, गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 51 को 92 से गुना कीजिए, 51 को 92 से, 51 को 92 से गुना कीजिए तो 51 गुना 102, 9 से गुना करेंगे 9, 5 9 45, 2 9 6 4, 46,000, 46,000 46 92। एगो यहाँ एक्स्ट्रा जीरो था ना, यहाँ रखिए, इसको भी गुना करें तो देखिए 0 6 दूना 12, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, इतना ही आया कि नहीं 46,920। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुने एचसीएफ के क्या होता है बराबर होता है। चलिए 3 नंबर सवाल क्या बच गया 336 और 54 का, तो 336 और 54 का, 336 और 54 का 3 नंबर सवाल है 336 और 54 का। तो 336 और 54 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम अभाज्य गुणनफल निकालेंगे, तभी ना क्या होगा इसका एलसीएम और एचसीएफ निकलेगा। तो चलिए 336 का सबसे पहले लिखते हैं अभाज्य गुणनफल 336 बराबर, तो 336 का क्या लिखेंगे सबसे पहले, तीन सौ छत्तीस कितना से लगेगा बताइए, तो 2 से लगेगा ना, तो 2 से लगाइए, 2 एक आए 2 बच गया 1 और 3 13, 2 छक 12, 1 और 6 2 अठे 16। चलिए फिर 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो 8 और 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 42, फिर 2 से लगाएंगे 21, फिर आप 3 से लगाएंगे तो 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, 1 2 3 4, 4 गुने 2 यानी 4 को 2 है, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने देखिए यहाँ पे कितना 3 और 7, 3 गुने 7, इसका क्या होगा अभाज्य गुणनफल। अब 54 का, 54 का तो आप लोग आराम से निकल जाएंगे, 2 से लगाएंगे तो 27 हो जाएगा ना, 2 से लगाएंगे तो 2 से अब नहीं लगेगा, कितना से लगेगा 3 से लगेगा तो 9, फिर 3 से लगाएंगे तो 3, तो 54 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। चलिए अब क्या करेंगे, अब जो है इसका दोनों का हम क्या करेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले HCF बराबर HCF कितना हो जाएगा बताइए, तो कॉमन कौन कौन है, देखिए यहाँ 2 कॉमन है ना, इसके बाद देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, तो एक को 3 कॉमन है तो किसी से मिलवा देते, मिलन किसी से हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 गुने 3 तो 2 तिया 6 हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 6। अब एलसीएम, एलसीएम देखिए जो जो कॉमन है इसमें उसको पहले लिख लेते हैं, तो 2 यहाँ हो जाएगा ना, उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा 3, और उसके बाद जो जो बच गया उसको लिख लेते हैं। देखिए कितना हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7, यहाँ कितना बच गया था गुने 3 गुने 3, इसका गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा देखिए गुना 2 तिया 6, 2 तिया 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, ठीक है। अब 48 को हम कितना से गुना करेंगे 7 तिया 21, 21 तिया 63 से, 48 को 63 से गुना करते हैं, 8 तिरिक 24 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14, 8 छक कितना यानी हो जाएगा कितना 6 चौक 24, 288 हो जाएगा, 288, 4 8 4 12 हासिल 1, 8 1 9 1 10 और यहाँ 2 1 3, कितना हो जाएगा 30 24,
तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 30 24। अब क्या करेंगे, अब दोनों संख्याओं का गुणनफल लिख देंगे, a गुने b बराबर एलसीएम गुने HCF। तो a गुने b, a क्या है 336 गुने b कितना है 54 बराबर एलसीएम कितना है 30 24 गुने HCF कितना है 6। चलिए गुना करते हैं, किसका किसका गुना करेंगे 336 और 54 का, 336 और 54 का गुना करेंगे। तो गुना कीजिए 336 और 54 का, 336 को 54 से, 336 गुने 54, तो गुना करेंगे तो 6 चौक 24 हासिल 2 4 तिया 12 12 2 14 हासिल 1 4 तिया 12 और 1 13, फिर गुना करेंगे 6 पंचे 30 हासिल 3 3 बचे 15 3 18 हासिल 1 3 बचे 15 1 16, जोड़िए तो हो जाएगा 4 4 8 3 11 6 1 7 1 8 1, कितना हो जाएगा 18 1 44, 18 1 44, 18,144। इसको 6 से गुना कीजिए, 30 24 को 6 से गुना कीजिए, देखिए 6 चौक 24 हासिल 2 6 दूना 12 2 14 हासिल 1 0 से गुना करेंगे तो हासिल 1 दे देंगे 1 7 18, देखिए 18 144 हो गया ना, 18 144। देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो क्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ के क्या होता है बराबर होता है। तो देखिए दो सवाल था, थोड़ा सा उसमें ए 1 2 3 4 करके था। तो अब जो है सवाल है कितना, सवाल नंबर 3 नंबर है ना, 3 नंबर सवाल करा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो जिस तरह से हम इसे पहला सवाल बताए ना उसी तरह से इसको निकालना है। देखिए पहला का क्या हो जाएगा 12 15 और 21। तो देखिए इसका 12 को अभाज्य गुणनखंड कितना होगा 2 गुने 2 गुने 3, 15 का कितना आप लोग निकाल लीजिएगा, बहुत आसान छोटा सा इसीलिए हम खुद लिख दिए 3 गुने 5, 21 का कितना हो जाएगा 3 गुने 7। देखिए तो इसमें जो है पहले जो इसमें जो है ना तीनों में कॉमन होगा यही इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो देखिए तीनों में कॉमन क्या है 3 है कॉमन है ना, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 3। एलसीएम कितना आ जाएगा, तो जो बच गया उसको लिख देते हैं। अच्छा एक बार बात याद रखिएगा, अगर 3 गो दिया रहेगा ना तो एलसीएम लिखते वक्त जो दोनों 3 गो में से 2 गो में कॉमन आ गया ना तो एलसीएम लिखने वक्त उसको एक साथ लिखा जाएगा। हालांकि इसमें नहीं है ऐसा, तो इसमें लिख देते हैं क्या 3 तो जो कॉमन था सो था ही 2 गुने यहाँ कितना 5 गुने 7, गुना कीजिए तो 3 दूना 6 दूना 12 12 पंचे 60 60 को 7 से गुना करें 420, तो इसका क्या आ गया एलसीएम जो है 420 आ गया और एचसीएफ कितना आ गया 3 आ गया। उसके बाद दूसरा है 17 23 और 29 का। देखिए ये तीनों ऐसा संख्या है ना, ये तीनों संख्या अभाज्य संख्या है, ठीक है, और पता है कि अगर सब अभाज्य संख्या है तो उसका एचसीएफ कितना होगा 1 होगा, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन रहता ही नहीं है। तो इसका लिखेंगे एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। अच्छा इसको हम ऐसे लिखना चाहते हैं बहुत अभाज्य गुणनखंड द्वारा, तो हम इसको लिख सकते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड 1 गुने 17 और इसका कितना हो जाएगा 1 गुने 23 और 29 का कितना हो जाएगा 1 गुने 29। इसमें कॉमन आ गया, क्या आ गया कॉमन 1, इसका एचसीएफ कितना हो गया 1 हो गया। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम इसका क्या हो जाएगा सबको गुना कर दीजिए, तो 17 गुने 23 गुने 29, तो गुना कीजिए तो सबसे पहले 17 और 29 को गुना कीजिए, तो 17 नमा 153 हासिल 15 17 दुना 34 34 और 5 39 10 49 4 7 93 को 23 से गुना कीजिए, 3 तिया 9 9 तिया 27 हासिल 2 4 तिया 12 2 14 3 दूना 6 9 दूना 18 हासिल 1 4 9 8 और 1 9, तो 9 7 6 13
हासिल 1, 8 से 12 1 13, हासिल 1 9 1 10 और 1 11, तो कितना हो जाएगा 11,339। 11,339, इसका क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। अब 3 नंबर का बच गया, 3 नंबर का देखिए, 3 नंबर का क्या हो जाएगा, कितना 8 9 और 25। देखिए इसका जो है ना बाजू में फिर लिखिए, 8 को क्या लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, और 9 को क्या लिखेंगे 3 3 गुने बस हो गया। 25 को क्या लिखेंगे 5 गुने 5। अच्छा एगो चीज देखिए, इसको गुना में 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि कोई कॉमन नहीं है तो लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, इसमें कोई भी संख्या है जो तीनों में कॉमन है, नहीं है ना, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, सिर्फ इसमें 1 कॉमन है। अब इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, इसका गुना करें तो देखिए सब का गुना कीजिए, 2 2 दूना 4, लिखिए इसे 2 गुने 2 गुने 2, फिर इसका लिखिए 3 2 नहीं 3 ना, गुने 3 गुने 5 गुने 5, गुना कीजिए 2 दूना 4 दूना 8, 8 को 9 से 18 72, 72 को 25, ऐसे गुना कीजिए। सब संख्या तो वही है, देखिए 25 को 8 से गुना करेंगे कितना होगा, आसानी सीखिए कि कैसे आसानी गुना होगा। ज्यादा टाइम जब बिताइएगा ना एग्जाम हॉल में तो क्या होगा, परेशानी होगी। देखिए 25 को 8 से गुना करेंगे 25 8 200, और 200 के 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1800, इसीलिए इसका हो जाएगा कितना एलसीएम 1800 हो जाएगा, समझिए ना। तो कैसे आसानी से गुना भाग करना है ये चीज देखना है, समझ गए। चलिए इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि 4 नंबर सवाल कर रहा है 306 और 657 का कितना बराबर 9 है, यानी एचसीएफ जो है 306 और 657 का कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि 306 और 657 का एलसीएम कितना होगा। तो देखिए इस सवाल में जो है पहली संख्या क्या दिया है, ए दिया है 306, बी कितना दिया है यानी दूसरी संख्या 657, और एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया है 9। तो हमको ज्ञात क्या करना है एलसीएम, तो लिखेंगे ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। देखिए हमको एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम को यानी हम ऐसे इधर लिख सकते हैं एलसीएम बराबर ए गुने बी, एच भाग में चला है तो भाग में एचसीएफ। देखिए ए क्या है, ए की जगह पे 306 गुने बी क्या है 657 बट्टा एचसीएफ कितना है 9, 9 से काटिए तो 9 से कट रहा है, 9 से तो कटेगा क्योंकि एचसीएफ है, 9 से काटिए, 9 से काटेंगे 9 6 1 54, 9 7 63, 2 और 7 29 27, तो कितना हो जाएगा 73 को 306 से गुना कीजिए, 73 गुने 306 गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 36 का 18, हासिल 1 7 चौक 42, 42 और 1 45, इसको 0 से गुना करेंगे तो 0 0 हो जाएगा, इसको गुना कीजिए 3 तिया 9 7 तिया 21, 8 3 9 4 13 1 1 2 2, 22,338, 22,300 कितना हो जाएगा 38। इसके बाद क्या नंबर सवाल हो गया, आप लोग को 4 नंबर हो गया ना। अब 5 नंबर देखिए, 5 नंबर सवाल पूछ रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n जो है 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। अब एगो चीज ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या में 0 आया है ना, कोई भी संख्या में 0 आया है तो इसमें कंफर्म है कि 2 और 5 के गुना होने के बाद आया है। देखिए जैसे हम 20 लिखते हैं, 20 लिखेंगे ना, इसका क्या लिखेंगे 2 गुने 5 1। तो अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो रहा है, 0 पर समाप्त हो रहा है ना, तो उसका जो है यानी 6 के पावर में पूछा है कि 6 के पावर n के लिए n
प्राकृत संख्या जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, यानी n के जगह पे ऐसा कौन सा संख्या रखे कि 6 के पावर n, यानी n के जगह पे ऐसा कौन सा पावर कौन सा रखे जो क्या हो जाएगा, वो 0 पर समाप्त होगा। ऐसा कौन संख्या नहीं, क्या है पता है? देखिए अगर कुछ कोनो संख्या 0 पर समाप्त हुआ है ना तो 2 गुने 5 के गुना होगा और पावर में n रहेगा ना तब ये होगा। अब इसमें क्या है कि 6 जो है ना इसको 2 गुने 3 है, ठीक है, तो इसका जब पावर करेंगे तो कितना पावर करेंगे ना, कितना भी पावर करेंगे तो इसका पावर जब गुना हम करेंगे ना तो कितना आएगा, यानी स्क्वायर करेंगे ना तो 6 पर ही समाप्त हो गया। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ऐसा हम इसमें यहाँ पर ऐसे में क्या लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या यानी ऐसे लिख सकते हैं कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तभी हो सकती है यदि वह 2 गुने 5, यानी 2 गुने 5 तो रहेगा ही। अब यहाँ पे n की जगह पे कोई भी संख्या रख देंगे ना तो n के रूप का होगा। अब कोई भी संख्या ले लीजिए ना इसी के रूप का होगा, जैसे ले लीजिए 30 लिखेंगे ना तो लिख देंगे 2 गुने 5, n के जब कितना हो जाएगा 3, देखिए 2 पंचे 10 गुने 3, 30 हो गया ना। कोई भी संख्या लिखिए जो 0 पर समाप्त हुआ है तो इतना ही होगा, ठीक है ना। तो इसमें जो है तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसीलिए कोई भी इसमें लिखेंगे क्या कि इसमें 6 के पावर n 2 गुने 3 के पावर n के रूप का है, अतः यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। यानी किसी भी संख्या का ना 0 पर समाप्त होने के लिए इसके गुणनफल में क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। इसमें क्या है 2 और 3 है तो ये संख्या जो है वो 0 पे समाप्त नहीं होगा। इसके बाद कौन से सवाल है, 6 नंबर सवाल है। 6 नंबर सवाल करा कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है और क्यों है। तो देखिए आप लोग को हम ये जो है क्लास जो स्टार्ट किए हैं उसमें शुरुआत में आप लोग को हम बेसिक बता दिए हैं कि भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। तो इसके बारे में आप लोग जो वीडियो अच्छी तरह से लोग देख लीजिए, इसमें भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या यानी क्या होगा आगे जो है आप लोग को हम पढ़ाएंगे तो परेशानी नहीं होने वाला है। लेकिन अगर क्या हुआ एकाएक आप लोग अगर यह क्लास देख रहे हैं ना तो थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। लेकिन हाँ अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, तब थोड़ा सा परेशानी कम होगा। लेकिन अगर आप लोग एकाएक क्या होगा क्लास देखिएगा तो थोड़ा सा परेशानी हो सकता है कि भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। तो इसीलिए आप लोग से गुजारिश है आप लोग जो है पहले क्या कीजिए, इससे पहले जो है आप लोग को बेसिक क्लास पढ़ाए हुए हैं ना, आप उस वीडियो को देखिए, समझिए ना। तो चलिए ये हम थोड़ा सा बता देते हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है। तो देखिए वो ऐसा संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी कट जाएगा। जैसे देखिए 8 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, स्वयं 8 से भी कटेगा। लेकिन ले लेते हैं 5, ये क्या से कटेगा 1 से, और 5 एक और स्वयं से कटेगा। तो ये हो गया अभाज्य संख्या। क्या हो गया अभाज्य संख्या।
और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाज्य संख्या, याद रखिएगा। और दूसरा क्या है परिभाषा कि वैसा संख्या जिसका क्या होगा भाज्य गुणनखंड 2 से अधिक होगा वो क्या कहलाएगा भाज्य संख्या, जिसका भाज्य गुणनखंड क्या होगा केवल 2 होगा वो अभाज्य संख्या। देखिए इसका भाज्य गुणनखंड क्या है, केवल 2 है, इसका भाज्य गुणनखंड क्या है 2 से अधिक है। तो वैसा संख्या जिसका भाज्य गुणनखंड 2 से अधिक होगा वो क्या कहलाएगा सॉरी भाज्य संख्या, और वैसा संख्या जिसका भाज्य गुणनखंड क्या होगा केवल 2 होगा वो क्या कहलाएगा भाज्य संख्या। तो लिखते हैं, इसको चेक करते हैं। तो क्या संख्या पहला 7 गुने 13 गुने 13 प्लस 13। देखिए इसमें से 13 कॉमन ले लेते हैं, 13 इसमें क्या बच गया क्या 7 गुने क्या बच गया, अच्छा यहाँ पे जो है ना 7 गुने 13 नहीं था, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस में 13 था ना, इसमें से देखिए दोनों में प्लस है ना, कॉमन ले लेते हैं, 13 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच गया 7 गुने बच गया 11, यहाँ देखिए अब तो कुछ नहीं बचा, यहाँ 13 कॉमन ले लेते हैं, प्लस में 1 बचा, 13 गुने देखिए 11 से 77, 11 से 77 प्लस 1 78 हो गया ना। अब देखिए इसमें जो है इसमें संख्या जो है इसको तो गुणा में हम 1 लिख सकते हैं ना। तो देखिए ये संख्या में अभाज्य गुणनखंड में जो है ना 1 से अधिक है, यानी 2 से अधिक है इसका गुणनखंड, तो क्या हो गया ये एक भाज्य संख्या है। तो इसमें इसके बाद दूसरा भी लिख लेते हैं, एक साथ में इसका बता देंगे। तो 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस में 5, देखिए इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है, तो 5 कम ले लेते हैं, यहाँ बचिए 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस में क्या बच गया 1। अब गुना कीजिए 5 गुने, इसको गुना कीजिए तो 7 6 इससे गुना कर दीजिए, 2 या 6 तो 24 और 24 को 6 से गुना करेंगे 144 और 144 को 7 से गुना कीजिए, तो 144 को 7 से गुना करेंगे 7 चौक 28 हासिल 2 7 चौक 28 2 30 हासिल 3 7 3 10, तो क्या हो जाएगा 1008 प्लस 1 तो हो जाएगा 5 गुने 1008 में 1 जुटेगा तो 1009। अब देखिए गुना में तो 1 लिख सकते हैं, तो देखिए ऐसे लिखेंगे कि यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है क्योंकि इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 से अधिक है। तो क्या हो गया यह एक अभाज्य संख्या हो गया। देखिए इसमें 13 18 13 78 को भी क्या 78 है ना, 78 को भी क्या लिख सकते हैं 13 गुने 6 और 13 गुने 6 के बाद हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, या देखिए इसको 13 गुने 13 6 78 13 गुने 2 गुने 3 गुने 1, तो देखिए 1 से अधिक है ना, इसको तो देखिए ये तो हो गया 1 और 3 हो गया ना अभाज्य गुणनखंड, तो क्या हो गया यह एक भाज्य संख्या हो गया। अगला सवाल लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का, 7 नंबर सवाल क्या कर रहा है, देखिए 7 नंबर सवाल कर रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पूरा प्रारंभिक बिंदु पर, देखिए यहाँ पे ये क्या है वृत्ताकार पथ है। देखिए मान लीजिए एगो जो है ना 18 किलोमीटर 18 मिनट में चक्कर लाता है, एगो 12 मिनट में, देखिए तो 18 मिनट में एक बार घूम के चला है, फिर दोबारा आया तो कितने मिनट लगा इसको 36 मिनट, 12 मिनट इसको एक चक्कर लगा था तो 12 मिनट एक चक्कर लगा लिया, फिर 12 मिनट लगाया, फिर 12 मिनट लगाया,
देखिए कितना मिनट में, 36 मिनट में क्या हो गया, यह जो है एक दूसरे को मिल गया। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करें पता है, ये तो हमेशा ही करते नहीं रहेंगे, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, आप लोग ये दोनों संख्या का ना 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये दोनों संख्या, ये जो है दोनों एक सोनिया और कौन है बताइए तो, सोनिया और रवि एक दूसरे को कितना समय बाद मिलेंगे। तो इसको निकालने के लिए एलसीएम निकाल लेंगे। तो 18 और 12 का एलसीएम, तो 18 और 12 का एलसीएम क्या होता है, तो 18 का क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 3 ना, यही ना होगा। तो 6 3 18, 12 का क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 3। देखिए कॉमन क्या है इसमें, 2 इधर 3 कॉमन है, और जो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, जो कॉमन आप पहले लिख देते हैं, तो 2 गुने 3, इसमें 3 गुने 2, तो 2 3 6, 6 18 दूना 36। तो 36 मिनट के बाद जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, ये दोनों मिलेंगे। तो देखिए ये जो एक्सरसाइज आप लोग को बहुत ही आसान भाषा में हम क्या किए हैं, बताने का कोशिश किए हैं। तो अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।